नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगी, ये पौधा शरीर का कायाकल्प करता है। दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। दोस्तों, भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए ये भी कह डाला है कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीत कर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में मैं बताऊंगी, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे तो 100% आप लोगों को मैं गारंटी देती हूँ कि दोस्तों बुढ़ापा आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। पुनर्नवा एक ऐसी औषधि है दोस्तों जो कई प्रकार के रोगों को शरीर से दूर रखने और उनके उपचार में भी मदद करती है। इसका सेवन करने वाले लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बचते हैं। आमतौर पर जड़ी बूटी के रूप में पाया जाता है ये, लेकिन इसे टैबलेट और पाउडर के रूप में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा खरीदा जाता है। इस कारण इसका सेवन करने से काफी मदद मिलती है और लोग इससे लाभदायक परिणाम भी प्राप्त करते हैं। ऐसे में दोस्तों एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गुणों को कहिए। माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों जो सर्प है अपनी कैंचुली को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काक चंडीश्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताया था। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की कि भगवान शंकर ने तब हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूँ, सो तुम ध्यान से सुनना। फिर इसके मैं दैवीय चमत्कार को कहूंगा जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा के जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करे तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्रगति व्याधि में जितनी भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गया है, नेत्र व्याधि जितने भी रोग हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प, शहद से अश्रु अर्थात आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो बीमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। हे पार्वती, पुनर्नवा नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र हैं उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक हो जाता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना ये बोलते हैं, तो इसे हम पीलिया रोग बोलते हैं, ये ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वो मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है, अर्थात दोस्तों जो रोग है उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। मनुष्य दीर्घ जीवी होता है, निरोगी काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को ये भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य की काम अग्नि बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम स्टैमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, ये दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब दोस्तों मैं इसके दैवीय प्रयोग बता रही हूँ, सो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्य उदय से पहले अर्थात प्रातःकाल जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ मिला करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि घी और मधु ये दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए जब भी आप ये क्रिया करें किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो उनके समीप में
रह करके आप इसे करना, आप इस उपाय को कर लेना। तो दोस्तों भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और मधु के साथ मिला करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने के बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक इनका सेवन करे तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्प भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। भौरे के समा उनके बाल हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये जो पौधा है कोई साधारण पौधा नहीं है, इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने करी है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी जानकारी बताऊंगी। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करें अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रसायन क्रिया करें और मनुष्य अगर इसका भक्षण करता है, ग्रहण करता है, तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित वो रहता है, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवीय प्रयोग कहे सो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। दोस्तों हमारे गुरुजी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं, सो हम आप लोगों को कह डालते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यवन रहता है अर्थात दोस्तों मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करना है अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से वो ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पर नवीन मांस भर देता है। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को मूर्छा हुआ देख कर संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अति शीघ्र भर देता है। तो दोस्तों पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है। ये जानकारी नोट करके रखें और ये यवन को स्थिर बनाए रखता है अर्थात दोस्तों ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है अर्थात दोस्तों लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत ही गोपनीय बात है ये, जो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताई है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी ये दिव्य महाऔषधि का प्रयोग जो कि अच्छे जानकार संत महात्मा है जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। आइए कुछ अन्य फायदों के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों हृदय से जुड़े कई प्रकार के रोगों से बचाए रखने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन आपको सकारात्मक लाभ पहुंचा सकता है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाया जाता है। कार्डियो प्रोटेक्टिव ऐसा गुण होता है जो हृदय से जुड़ी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाए रखता है और इसे विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए भी सुरक्षा कवच का कार्य करता है। दिल की बीमारियों से बचे रहने के लिए पुनर्नवा का सेवन आप कैप्सूल के रूप में भी कर सकते हैं। कई लोगों को खान पान की गलत आदत के चलते या फिर किसी गंभीर बीमारी के लक्षण होने पर यूरिन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस इन्फेक्शन से पुरुष और महिलाएं समान रूप से प्रभावित होते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की समस्या से बचे रहने के लिए पुनर्नवा काफी प्रभावशाली औषधि साबित हो सकती है। इसका सेवन करने से यूरिन मार्ग को साफ करने में मदद मिलती है और आप किसी भी प्रकार के यूरिन संबंधित संक्रमण के खतरे से बचे रह सकते हैं। किडनी से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर अध्ययन भी किया जा चुका है, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि पुनर्नवा का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों का जोखिम कई गुना तक कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पुनर्नवा पाउडर की मात्रा को आप शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कारण आप हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जोखिम से बचे रह सकते हैं। हालांकि इसका नियमित सेवन करने से बचें और हो सके तो किसी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह भी आप ले सकते हैं। एंटी एजिंग गुण कई प्रकार के फूड्स और औषधियों में
पाए जाते हैं दोस्तों। पुनर्नवा को इस मामले में काफ़ी प्रभावशाली माना गया है और इसमें मौजूद एंटी एजिंग गुण बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए काम आ सकते हैं। एंटी एजिंग प्रभाव का लाभ पाने के लिए पुनर्नवा के 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ते में 2 से 3 बार सेवन किया जा सकता है। ये त्वचा को निखारने और त्वचा में कसाव उत्पन्न करने का काम करता है। इसी बीच दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना किसी वजह के अस्वस्थ रहने लगता है, उसे नींद नहीं आती और डरावने सपने भी आते हैं। लोग मानते हैं कि कई बार बुरी नज़र या फिर प्रेत बाधा के कारण ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें इसकी पहचान और किन उपायों से दूर करें ये समस्या। आइए आज की इस वीडियो में अब ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान है, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर इत्यादि का भी गणना आती है। तो दोस्तों भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा, भूत, जिन, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होता है। लेकिन दोस्तों मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नाच नचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्ञान भरी, बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आगे भी इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बताऊंगी जिससे भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा डरता है और इसे देख करके थर थर कांपता है, बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और इतना ही नहीं, इनसे बचाव के लिए जो मैं वस्तु बताऊंगी, इन वस्तु से तांत्रिक मंत्र और ज्ञानी जन भूत प्रेतों को दंड देते हैं और बंधन में बांध करके कहीं पर गाड़ भी देते हैं। तो दोस्तों वही जानकारी मैं बताऊंगी जो मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त है। आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मनुष्य मरने के बाद सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाता है और प्रेत योनि का मोक्षीकरण जब होता है तो पितृलोक जाकर के पितृ रूप धारण करता है। इसके बाद ही आत्मा को सदगति और दुर्गति प्राप्त होती है। तो दोस्तों जब भूत 3 तत्वों से बना है और आप 5 तत्वों के बने हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे 2 तत्वों से कम है। तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को ये गुप्त जानकारी बता दे रही हूँ कि कितने तत्वों का बना है, ये क्या होता है, ताकि ये बेसिक नॉलेज आपको आगे जीवन में काम आ सके। एक बार की बात है जब इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत, प्रेत, पिशाच जैसे काली शक्तियों से अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को इससे अत्यधिक शक्तिशाली बनाएं। और यही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ जी से भी किया है कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, हे पति परमेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साधारण मनुष्य किस प्रकार से भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध करके रखे, कैसे इनसे बच सके, कैसे इन पर काबू पा सके। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को जो उपदेश दिया था, भूत प्रेत के संबंध में जो ज्ञान दिया था, वही ज्ञान आप सभी दर्शकों के बीच में मैं साझा करने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों, जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिएगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है। और देखिए ज्ञान हमेशा काम आता है, अभी नहीं तो आगे चल करके आपके जीवन में बहुत काम आएगा। सर्वप्रथम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भूत प्रेत लगने के लक्षण कैसे पता करें कि व्यक्ति को भूत प्रेत लगा है। तो इसके निम्न प्रकार के लक्षण है। जब अकारण ही मन उदास होने लगे और व्याकुल होने लगे तो भूत प्रेत के लक्षण होते हैं। मनोस्थिति असामान्य हो जाए, मनोस्थिति अगर असामान्य हो जाए तो ये भी भूत प्रेत लगने के लक्षण होते हैं। सिर भारी भारी लगने लगता है, शरीर पर बहुत ही ज़्यादा भोज का अभाव होता है, आभास होने लगता है, शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी होने लगती है। और उनके नेत्र जो होते हैं दोस्तों, जो भूत प्रेत बाधा से ग्रसित हो, उनके नेत्र एकदम से लाल पड़ जाते हैं। भोजन अत्यधिक करने लगते हैं या फिर भोजन करें तो ना के बराबर भोजन करते हैं और पागल जैसे हरकत करने लगते हैं। व्यर्थ में बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं और सोते समय उठ करके चलना शुरू कर देते हैं। नींद में चलना शुरू कर देते हैं। हमेशा भय का आभास होना शुरू हो जाता है। ये सब ऊपरी बाधा के लक्षण है। कई लोगों को दोस्तों भूत प्रेत लगने पर अत्यधिक प्यास का अनुभव होता है। आपने देखा होगा कि जिन्हें भूत प्रेत लगा होता है, अत्यधिक पानी वो मांगता है, अत्यधिक पानी पीने की जो कोशिश करता है, खूब ढेर सारा पानी पी लेता है, गला बहुत ही ज़्यादा सूखता है। क्योंकि दोस्तों भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं होती हैं और इन्हें पानी से वंचित रखा जाता है। इसीलिए इस प्रकार के दंड को भोगता हुआ जब किसी को अकारण पकड़ ले तो जल की कामना करते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा हो। इनके हम 3 लक्षण बता रहे हैं दोस्तों। ये हमारे सन्यासी गुरु और हमारे खुद का अनुभव है। सो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करिए दोस्तों। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा
बाधा लगा हो और अगर आप नाड़ी को छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारी 3 प्रकार के मुख्य नाड़ी कहे गए हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषमा। वैसे तो 72,000 नाड़ी है मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ी मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सशम। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखें तो ये बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगा, ना के बराबर चलेगा, नाड़ी एकदम दब जाता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत पकड़ा है, भूत से ग्रसित है। दूसरा लक्षण है कि अगर जिससे भूत प्रेत लगा हो उनके नेत्रों पर एकटक अगर आप देखते हैं कि बिल्कुल ही त्राटक के जैसा देखते हैं, एकटक लगा करके देखते हैं तो आपको घूरे, तो ये हमने कई पेशेंट पर भी देखा है। और इसके तीसरा जो लक्षण है दोस्तों, पसीना आना, इतना ज़्यादा पसीना निकलने लगता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिससे भूत प्रेत ग्रसित होता है उनके शरीर से दुर्गंध युक्त पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो आइए इससे बचने का उपाय जान लेते हैं जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं। साथ ही साथ 2 से 3 जानकारी मुझे गुरुओं से जो प्राप्त है वो जानकारी भी मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुने। माता पार्वती ने भगवान को कहा कि भगवान भोलेनाथ, जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो, भोलेनाथ जी का हो, राम जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उससे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताता और कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। हे पार्वती, वो मनुष्य सुरक्षित रहता है क्योंकि मंत्र प्रबल होते हैं। मंत्र से मनुष्य के शरीर में अवरा मंडल का निर्माण होता है और अवरा मंडल से शक्ति पूजा का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए दोस्तों। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक औषधि आती है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूतनाशक बहुत प्रकार की औषधि आती है, जिसे जला करके अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो, उन्हें अगर जला करके अगर इसके धुएं को सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल छोड़ करके भाग जाते हैं। अब तीसरे लक्षण सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए हैं। सभी मनुष्य को और ये जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ऊपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देख करके और भी वो डरता है, घबराता है। क्योंकि दोस्तों तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं, तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है और जिस व्यक्ति का तेज अर्थात व्यक्ति तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने तो दोस्तों अगर सात्विक हो, अगर वो तुलसी की माला धारण करे तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पतित आत्मा नहीं भटकते। आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वे भस्म हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है। दोस्तों सफ़ेद मदार की जड़, एक संत महात्मा ने हमें बताया है कि सफ़ेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ऊपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितना भी खूंखार भूत प्रेत क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफ़ेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले या फिर होली दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से व्यक्ति बचे रहते हैं और ये सब भूत प्रेत उन्हें देख करके डरते हैं। सफ़ेद मदार की जड़ आप अपने सुरक्षा के लिए तावीज़ में डाल करके अवश्य धारण करें। सभी प्रकार की बाधाओं से आपको ये बचाएंगे और ये सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को काक चंदेश्वर कल्प तंत्रम से वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किए हैं। निर्गुंडी की जड़, निर्गुंडी की जो जड़ है भूत प्रेत की काल है। निर्गुंडी नामक जो पौधे इसकी जड़ भूत प्रेत की काल है, तो निर्गुंडी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। निर्गुंडी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति के जो आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, जो प्रयास करेंगे, उसे असफल कर देते हैं और आपको एक प्रकार के दोस्तों सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल हैं। हनुमान जी की स्मरण मात्रा से ही सब जितने भी पतित आत्मा हैं, भूत प्रेत पिशाच है, निशाचर, सब छूमंत्र हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी के भक्त हों, हनुमान जी के साधक हों या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो कि हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनके मृत्यु हो गई है और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर के उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करेंगे, तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो भी आपसे पहले उनके ही भक्त थे, तो दंडित नहीं करेंगे क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा खतरनाक और विकराल होते हैं। तो हमारे गुरु ने इनसे बचने के उपाय भी बताए थे। ऐसे भूतों से अपनी सुरक्षा के लिए आप जो है तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बैजंती की माला इत्यादि जो पवित्र मालाएं कही गई हैं, ये अवश्य अपने गले में धारण करें। मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि दोस्तों जो दिव्य औषधि, दिव्य पौधे, जो इनके माला धारण करने से मनुष्य के जो मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है, ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक वटी आती है जो पारा से निर्मित होता है। तो पारद गुटिका को जो मनुष्य धारण करता है या रखता है तो उससे ये निशाचर जितने भी शक्ति है, निशाचर शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति, ये सब घबराते हैं, डरते हैं। पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ के ही स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ के ही इन्हें स्वरूप कहा जाता है। तो पारा को शंकर जी का वीर कहा जाता है और ये गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करते हैं उसे सभी प्रकार के बाधा है, ये सभी प्रकार की जो घटना है उससे वे व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कोई भी भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर उनके बाल भी बांका नहीं कर पाता। तो इस प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए स्वयं गुटिका आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने बच्चों को भी आप धारण करा सकते हैं या फिर घर के द्वार पर बांध सकते हैं। आपके घर हमेशा सुरक्षित रहेंगे और आप भी हमेशा सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको बता देते हैं जो आपको कहीं ना कहीं भविष्य में काम जरूर आने वाली है। सो दोस्तों अपनी सुरक्षा एवं अदृश्य बाधाओं से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रात्रि में दूध पीकर एवं खीर खाकर अकेले घर से बाहर ना निकले। पीपल, बरगद एवं इमली के वृक्ष के नीचे ना थूकें तथा ना ही अन्य किसी प्रकार से गंदगी करें। किसी स्थान पर यदि टोटका किया हुआ है उस स्थान से बचकर निकलें। उसके ऊपर पैर पड़ना अथवा उसके ऊपर से होकर निकलना परेशानी का कारण बन सकता है। यदि आपको अशुभ स्वप्न आते हों तो सिरहाने फिटकरी रखकर सोएं। इत्र लगाकर रात्रि के समय कतई बाहर ना जाएं, ना ही एकांत में रहें। रुमाल में अथवा साड़ी के पल्लू में एक कोने में थोड़ी सी सुगंधित हींग बांधनी चाहिए तथा उसे दिन में एक बार अवश्य सूंघना चाहिए। जब भी किसी कारण से शमशान में जाना पड़े तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां अवश्य चबानी चाहिए। सुरक्षा हेतु मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए तथा सिंदूर की बिंदी भी लगानी चाहिए। जिस व्यक्ति पर यदि ऊपरी बाधा का प्रभाव हो उसको अपने शयन कक्ष में मोर पंख इस प्रकार रखना चाहिए कि वह उसे दिखते रहे। बरगद वृक्ष की लटकी हुई जुटों की गांठ ना खोलें। जिस स्थान पर तांत्रिक प्रयोग करने के चिन्ह एवं वस्तुएं हों उस स्थान से दूर रहें। यदि कोई साधु, सन्यासी, तांत्रिक एवं टोटके करने वाला व्यक्ति कोई सुपारी, लौंग, इलायची एवं पान आदि वस्तु खाने के लिए दे तो उसका सेवन ना करें, अपितु उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसी वस्तुओं को साथ में भी ना रखें। झाड़ू व धान कूटने वाला मूसल अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से उतारकर उसके सिरहाने रख दें। गाय के गोबर का कंडा व जली लकड़ी की राख को पानी से भिगो करके एक लड्डू बनाएं और उसमें 5 रुपए का सिक्का खोस दें। फिर उस पर काजल और रौली की 7 बिंदी लगा दें। तत्पश्चात लोहे की एक कील भी उसमें घुसा दें। अब इस लड्डू को अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर चुपचाप नजदीक के किसी भी चौराहे पर रख आएं। दोस्तों आते जाते समय किसी से बातचीत बिल्कुल ना करें तथा पीछे मुड़कर भी आप कभी ना देखें। इस क्रिया को करने से भूत प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति बहुत ही जल्दी स्वस्थ होने लगता है। तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।